साथ हुआ, समाज क्या कर रहा है आपके साथ? समाज आखिर आपके साथ क्या कर रहा है और उन चीजों का आप पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको कोई नया नजरिया दिया जा रहा है समाज के द्वारा? अगर नहीं दिया जा रहा है तो फिर आप आचार्य प्रशांत को सुने। आचार्य प्रशांत अभी एकमात्र स्रोत है इस पूरे भारतवर्ष में जो खुलकर महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। श्रृंगार को महत्व दिया जाता है समाज के द्वारा, बाहरी श्रृंगार को, लेकिन आंतरिक श्रृंगार को महत्व नहीं दिया जा रहा है। श्रृंगार करती स्त्री से कहीं ज्यादा सुंदर एक संघर्ष करती स्त्री होती है। लेकिन क्या हम इन चीजों को जानते हैं? हम क्या संघर्ष करना चाहते हैं, या अपनी बेटियों को संघर्ष में उतारना चाहते हैं, या उन्हें श्रृंगार में डालकर उनका भविष्य खराब करना चाह रहे हैं? इन मुद्दे, अगर यहाँ पर डैम में इतनी भीड़ है, इस भीड़ में क्या आप कहीं खो नहीं गए हैं? अपने आप से पूछिए। आज आप यहाँ पर आए हुए हो, दिन भर यहाँ लगाओगे, मस्ती करोगे, घूमोगे फिरेगे, कल से आपका क्या हाल होगा? कल क्या इसी स्थिति में आप रहने वाले हो? अगर नहीं रहने वाले तो आप अपने आप से सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हो कि एक दिन का ये आनंद प्रतिपल क्यों नहीं रह पा रहा है? सिर्फ एक दिन हम आए यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए, यहाँ घूम रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं? कल से क्या हो रहा है? कल से फिर उसी स्थिति में लौट जाना है, अपने अवसाद में, डिप्रेशन में, झगड़ा, कलह, पशु पक्षियों को मारना, पर्यावरण को बर्बाद करना, घर में कलह करना, इन चीजों को हम किए जा रहे हैं। तो ये प्रतिपल हम अशांत क्यों रह रहे हैं? ये अशांति ही कारण है कि हम एक दिन की खुशी के लिए इधर आ रहे हैं। वरना हम अगर खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो प्रतिपल हम आनंदित हैं। हमें एक विशेष दिन की आवश्यकता नहीं है। आज हम विशेष दिन को लेकर एक भी दिन के लिए पिकनिक आ रहे हैं, यहाँ कलह मना रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, गलत अर्थों में और गलत व्यवहार कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे अभी मैंने देखा कि यहाँ पे लड़ाई झगड़े भी हो रहे। क्या आप इसलिए यहाँ पे आए हैं? आप खुश होने, आनंदित होने आए थे, तो यहाँ कलह क्यों कर रहे हैं, झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? समझने का प्रयास करिए इन चीजों को। आपको ना समझाया गया है, ना घर से, ना कहीं से, परिवारों से भी नहीं समझाया गया, ना स्कूल से। कौन समझा रहा है? अभी आचार्य प्रशांत इस काम में लगे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में आचार्य प्रशांत के बुक स्टॉल्स लग रहे हैं, और आज यहाँ डक्टी डैम में पुस्तक लगा हुआ है, बुक स्टॉल लगा हुआ है। आचार्य प्रशांत यूट्यूब में भी उनके 10,000 से ऊपर वीडियोस अपलोडेड है। वो लगे हुए हैं, चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को चीख चीख कर कि जलवायु परिवर्तन क्या है, मांसाहार अनुचित क्यों है, मांसाहार का जलवायु परिवर्तन से क्या संबंधित है, हमारा वैवाहिक जीवन इतना कलहपूर्ण क्यों है, ये सब क्यों हो रहा है? इन चीजों का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। इन चीजों का एकमात्र स्रोत, इन चीजों का समाधान केवल आचार्य प्रशांत एकमात्र स्रोत है, जो वही आचार्य प्रशांत ही समझा रहे हैं। और आपको अगर समझना है चीजों को, तो फिर आप आइए, और फिर पुस्तक यहाँ पे बुक स्टॉल लगा हुआ है, आप इन पुस्तकों को पढ़िए। आप यूट्यूब पर भी आचार्य प्रशांत को सर्च करिए। अगर आप नहीं जानते हो तो सर्च करिए, और अगर जानते हो तो उन्हें पढ़ने का प्रयास करिए। आचार्य प्रशांत आज शिक्षित कर रहे हैं, कई युवाओं को गीता पढ़ा रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के बौद्ध ग्रंथों को भी पढ़ा रहे हैं। उनका एप्लीकेशन है आचार्य प्रशांत, उसमें हम क्लासेस करते हैं, हमारा क्लास होता है, एग्जाम्स होते हैं, गीता क्लासेस। और आजकल गीता से एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल विभिन्न तरह के बाबा हो गए जो गीता के नाम पर कुछ भी बताए जा रहे हैं, लेकिन आप उसे परखते कैसे हो? क्या वो आपके जीवन में उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, या आप रट्टा मार के बैठ गए हो? इन चीजों को आपको जीवन में उतारने के लिए आचार्य प्रशांत गीता एग्जाम्स का प्रबंधन कर रहे हैं, ताकि उन एग्जाम के द्वारा हम व्यवहारिक रूप में उन शिक्षाओं को उतार पाए। इन शिक्षाओं का महत्व इतना है कि इसकी महत्वहीनता में आप देख सकते हैं कि आज विश्व के साथ क्या हो रहा है, पूरी पृथ्वी में क्या हो रहा है, पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है, पशु पक्षियों के साथ क्या हो रहा है। उन मासूमों को हम मार रहे हैं। घूमेंगे, 11वें दिन गिर जाएंगे। इनका क्या हो रहा है? ये प्रेम है या क्या है? ये शोषण है जो आप लोगों का एक दूसरे को भोग कर रहे हैं। इससे क्या हासिल होने वाला आपको? बाद में आप खुद अवसाद में गिरने वाले हो। अभी तो आप हंस रहे हो, अब ये आपकी हंसी गायब होने वाली कुछ दिनों में, ये आप समझ नहीं रहे हो। क्या आप अपने आसपास नहीं देख पा रहे हो? अपने मित्रों को नहीं देख पा रहे हो कि उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है? उनको देखिए और उनसे तो समझने का प्रयास करिए। और अगर आप अपने अंदर जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ।